हेलो एवरीवन, दिस इज़ तरुण शर्मा। वेलकम टू तरुण्स बायोलॉजी। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन या सिस्टम इसको बोलते हैं। लगभग दोस्तों प्रत्येक एग्ज़ाम में, चाहे बोर्ड का हो या एसएससी का हो, इस टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन तो आते ही हैं, इसलिए टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यह सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है और बहुत ही मज़ा आने वाला है ये। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन होते क्या हैं? सेक्स ऑर्गन 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी, तीसरा एसेसरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो पहले हम 2 देखेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी को देखेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं। दैट ऑर्गन विच फॉर्म गैमेट्स। ऐसे ऑर्गन जो गैमेट्स बनाते हैं, मेल और फीमेल दोनों की बात कर रहे हैं हम। ऐसे ऑर्गन जो गैमेट्स बनाते हैं उसे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। जैसे एग्जांपल पे आप देख सकते हैं, मेल गैमेट क्या है, स्पर्म होता है, और फीमेल गैमेट क्या होता है, ओवा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसे टेस्टिस हम बोलेंगे, क्योंकि टेस्टिस में ही स्पर्म बनता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। और फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी, इसमें ओवा बनता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। आगे बढ़ते हैं और देखिए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। These form the passage of gamete to help union of male and female gamete। यह जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है यह एक यूनियन बनाता है। इसमें जितने भी इस ऑर्गन के पार्ट होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के, वह यूनियन बनाते हैं। मीन्स आप कह सकते हैं इसके कई पार्ट होते हैं। जैसे देखिए मेल में क्या होता है, पेनिस होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है जिसे हम काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, वास इफरेंस, वास डिफरेंस, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल। ध्यान देंगे दोस्तों, ये मेल का सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। पेनिस, बल्बो यूरेथ्रल जिसे हम काउपर्स ग्लैंड भी कभी कभी बोलते हैं, वास इफरेंस, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल। फीमेल का जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है उसे हम फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस एंड वेजाइना, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। तो इसमें मेल में है पेनिस और फीमेल में वेजाइना। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आगे इन्हीं दोनों का जिक्र किया रहेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एसेसरी सेक्स ऑर्गन। ब्रेस्ट जो होता है, ब्रेस्ट इन ऑन एसेसरी सेक्स ऑर्गन, ये एसेसरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, सहायक होते हैं। तो दोस्तों आपने ये देखा सेक्स ऑर्गन। आइए अब देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है। ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि आपका कंसेप्ट बिल्ड हो सके और आप आसानी से इसको समझ सकें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला पॉइंट। अभी इसके बाद हम डायग्राम इसका बनाएंगे और उसका पूरा देखेंगे फंक्शन क्या क्या होता है। अभी हम पॉइंट्स वाइज जो डिवाइड किया हुआ है उसको पहले उसको आप देख लें, उसके बाद हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पे चलेंगे। तो देखते हैं पहला पॉइंट, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन पेल्विस रीजन। यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड इन पेल्विस रीजन। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वह पेल्विस रीजन में लोकेटेड होता है। दूसरा पॉइंट है इन मैन 1 पेयर टेस्टिस आर द मेन और प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अभी आपने पीछे पढ़ा सेक्स ऑर्गन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, प्राइमरी, सेकेंडरी और एसेसरी। तो जो मैंने आपको प्राइमरी एग्जांपल लिखवाया था उसमें आप देखे होंगे मेल का क्या था, टेस्टिस था, और फीमेल का ओवरी था। तो वही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। इन मैन 1 पेयर टेस्टिस आर द मेन और प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इट्स साइज अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर इंटू 2 to 3 सेंटीमीटर। इसका साइज नियर अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर इंटू 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। इसको आप ध्यान देंगे। बोथ टेस्टिस आर लोकेटेड इन ए स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी।
आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी का मतलब यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका बॉडी है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका बॉडी हो गया, इसके बाहर ये लोकेटेड है। ऐसा इसलिए होता है ताकि ये टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके। जो जितने भी जीआई के ऑर्गन होते हैं वो सब अंदर होते हैं, हार्ट, किडनी, लीवर, ये सब अंदर होते हैं, और ये बाहर होता है ताकि टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके, बिकॉज स्पर्म का फॉर्मेशन अच्छे से हो सके। ऐसा समझो दोस्तों, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इस स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर्स सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी कॉल्ड एज स्क्रोटम और स्क्रोटल सैक। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान देंगे, एग्जाम में पूछता है। एब्डोमिनल कैविटी कॉल्ड एज स्क्रोटम और स्क्रोटल सैक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। द टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम इज़ अबाउट 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेसर देन बॉडी टेम्परेचर। आप जानते हैं कि बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, उससे यहाँ पर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है स्क्रोटम का टेम्परेचर। ठीक है, अगला पॉइंट है इंटरली स्क्रोटम लाइंड बाई डार्टस मसल। जो स्क्रोटम होता है वह डार्टस मसल द्वारा लाइंड होता है। ईच टेस्टिस अटैच टू द वॉल ऑफ स्क्रोटल सैक थ्रू फ्लेक्सिबल इलास्टिक फाइबर। दिस ग्रुप ऑफ फाइबर कॉल्ड गुबमेकुलम। जो टेस्टिस होता है वह स्क्रोटल सैक के दीवार से चिपके हुए होते हैं, किसके द्वारा? फ्लेक्सिबल इलास्टिक फाइबर होते हैं, जिसका नाम है गुबमेकुलम, जिसे हम बोलते हैं। इनका एक ग्रुप होता है इलास्टिक फाइबर का जो कि फ्लेक्सिबल होते हैं, उनको हम बोलते हैं गुबमेकुलम। ठीक है, अगला पॉइंट है ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। जो टेस्टिस होते हैं उनके अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं, कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। ऐसा में अगला पॉइंट है ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूबुल इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूबुल। जो लोब्यूल होते हैं, एवरी लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूबुल इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस, जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये कैसे होता है हम इसके डायग्राम में देखेंगे, बहुत ही अच्छे से देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ईच सेमनीफेरस ट्यूबुल लाइंड ऑन ईस्ट इनसाइड 2 टाइप ऑफ सेल। जो सेमनीफेरस ट्यूबुल होता है वह मेल जर्म सेल रखता है और वह सर्टोली सेल को भी रखता है। जो यहाँ पे मेल जर्म सेल है यही स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, और सर्टोली सेल जो होता है वह न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसको हम अगले पॉइंट में देखिए। मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीज़न। जो जर्म सेल होता है, मेल जर्म सेल, वह मियोटिक डिवीजन करता है और फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। अंत में वह स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। वाइल सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन। जबकि सर्टोली सेल का काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। ऐसा समझिए दोस्तों, मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। जो मेल जर्म सेल होता है वह FSH हार्मोन के द्वारा इन्वर्टेड होने के कारण मियोटिक डिवीज़न करता है और स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। इस या आप ऐसे बोल सकते हैं स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और जो सर्टोली सेल होता है वह स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन का डायग्राम। दोस्तों यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया, इनके फंक्शन को अच्छे से समझ लिया, तो आप काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे बना पाएंगे। तो चलिए देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन का जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में देखेंगे कि इस सिस्टम का कौन सा पार्ट कहाँ स्थित है। पहले हम इसका लोकेलिटी देखेंगे कि इसका जो पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वह कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है, लोकेटेड है। दूसरे स्टेप में हम पढ़ेंगे इनके फंक्शन के बारे में। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि इस सिस्टम के जो पार्ट हैं वो कहाँ कहाँ सिचुएटेड हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टेस्टिस है,
यहाँ पे देख रहे हैं टेस्टिस है, इसका सबसे आउटर कवरिंग लेयर जो है, आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर है, उसे हम बोलते हैं स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक। इसी के अंदर डार्टोस मसल होती हैं जिससे टेस्टिस अटैच रहता है। ऐसे उनमें आपने पहले देखा स्क्रोटम, इसका आउटर कवरिंग लेयर क्या है, स्क्रोटम है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं जिसे हम सेमनीफेरस ट्यूबूल बोलते हैं। इसी के ऊपर जर्म सेल प्रेजेंट होते हैं, जो डाटेड हमने किया हुआ है देखिए यहाँ पे, उसको हम जर्म सेल बोलते हैं। ये सबसे आउटर कवरिंग लेयर स्क्रोटम, उसके अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसको हम सेमनीफेरस ट्यूबूल बोलते हैं, जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और आप ये देख पा रहे हैं सेमनीफेरस ट्यूबूल और वास सिफ्रेंस से जो पाइप जोड़ रही है उसे हम रेटे टेस्टिस बोलते हैं। ऐसा उनमें इसे हम रेटे टेस्टिस बोलते हैं। यही यहाँ से स्पर्म को वास सिफ्रेंस मिल जाता है। और ये वास सिफ्रेंस से देख रहे हैं यहाँ पे जिग जैग की तरह है। यह क्यों जिग जैग होता है अभी हम आगे बताएंगे इसके फंक्शन के बारे में अच्छे से। तो अभी हम लोकेशन देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए वास डिफरेंस है, ध्यान देंगे आप, यहाँ वास डिफरेंस है और यहाँ वास डिफरेंस है। इसके बाद आप आएंगे यहाँ पे एम्पुला होता है। ये आगे बढ़ते हुए आप आएंगे यहाँ पे देखिए यूरिनरी ब्लैडर है। हालांकि इससे कोई लेना देना नहीं है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, क्योंकि इसमें यूरिन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद यूरेटर है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसे ही हम कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, इसे हम यूरेथ्रा बोलते हैं। इसी एक ही पाइप से स्पर्म भी आता है और यूरिन भी पास होता है। तो अभी हम आगे बताएंगे इसके फंक्शन को, कैसे एक टाइम में कहीं या स्पर्म आएगा या यूरिन आएगा। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं टेस्टिस है, क्योंकि हम ह्यूमन के पास 1 पेयर टेस्टिस होता है, जिसमें एक इधर पढ़ लिया आपने, एक इधर है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये ग्लांस पेनिस है। पेनिस का जो ऊपर स्मूथ लेयर होता है उसे हम ग्लांस पेनिस बोलते हैं। ऐसा हम दोस्तों, तो आपने ये देखा लोकेलिटी। उसके बाद हम देखते हैं फंक्शन के बारे में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं फंक्शन। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये आउटर कवरिंग लेयर मैंने बताया आपको, जिसे हम स्क्रोटम बोलते हैं या स्क्रोटल सैक बोलते हैं। इसी के अंदर डार्टोस मसल होती है जो कि इसको जोड़े रखती है टेस्टिस को। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं सेमनीफेरस ट्यूबूल है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इस पे जर्म सेल प्रेजेंट हैं। इसी पे सर्टोली सेल भी प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। अभी आपने पीछे पढ़ा, जो हमने पॉइंट्स वाइज बताया उसमें आपने पढ़ा होगा। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से जब एफएसएस सिक्रीट होता है, इसके स्टिमुलेशन से जर्म सेल स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और यहाँ पे एक्युमुलेट हो जाते हैं, यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और यह रेटेड टेस्टिस के थ्रू वास सिफ्रेंस में आते हैं। क्या बताया मैंने, प्रोस्टेट ग्लैंड से जब एफएसएच हार्मोन सिक्रीट होता है, उसके स्टिमुलेशन से यहाँ पे उपस्थित जर्म सेल स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और यह रेटेड टेस्टिस के थ्रू वास सिफ्रेंस में आते हैं। कभी कभी यह क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर यहाँ पे रेटेड टेस्टिस को हटा दिया जाए तो स्पर्म किस में जाएगा, तो आप बोलेंगे वास सिफ्रेंस में जाएगा। साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, अगर इसको हटा दिया जाए तो ये स्पर्म किस में देगा, वास सिफ्रेंस में देगा। अब यहाँ पे बात है कि ये जिग जैग स्ट्रक्चर क्यों होता है, वास सिफ्रेंस का जिग जैग स्ट्रक्चर क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि स्पर्म इसमें आए और वह मोटेलिटी गेन करे, ताकि वह बेटर परफॉर्म कर पाए आगे। जैसे मान लीजिए कोई गेम है, उसको स्टार्ट होने से पहले उस गेम के खिलाड़ी वार्म अप करते हैं ताकि वह बेटर परफॉर्मेंस कर पाएँ अपने खेल में। उसी तरह यहाँ पे स्पर्म होता है जो यहाँ पे मूवमेंट करेगा, मोटेलिटी गेन करेगा और वह इंस्टेंट एनर्जी प्राप्त करेगा। और यह वास डिफरेंस के थ्रू होते हुए यहाँ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से पास करते हुए यहाँ पे आएगा यूरेथ्रा में। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि एक ही पाइप से यूरिन भी आता है और एक ही पाइप से स्पर्म भी आता है, तो ऐसा क्यों होता है। यहाँ पे देखिए 2 स्पिंक्चर लगे होते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये पाइप है, तो ऐसे स्पिंक्चर लगे होते हैं, ऐसे जकड़े होते हैं इसको, जो कि एक इसका कनेक्शन नर्वस सिस्टम से होता है। हमारे स्पिंक्चर का नर्वस सिस्टम से कनेक्शन होता है, जो एक समय में एक ही चीज़ पास करेंगे, या तो यूरिन या स्पर्म। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लेंगे कि एक ही पाइप से यूरिन भी आ रहा है और स्पर्म भी आ रहा है, तो इसलिए हमको इसको यूरोजेनाइटल सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरोजेनाइटल सिस्टम। ऐसा उनमें ध्यान देंगे आप
इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, यूरोजेनाइटल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ये बात बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं आप। देखिए यहाँ पे ये सबसे आउटर कवरिंग जो लेयर है वो क्या है, स्क्रोटम है, स्क्रोटल सैक बोलते हैं। इसी के अंदर डाटोस मसल होती हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं टेस्टिस है, जिसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं। इस पे ढेर सारे जर्म सेल उपस्थित होते हैं जो स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। जब एफएसएच हार्मोन सीक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो वह स्टिमुलेट करता है जर्म सेल को, और वह स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे सर्टोली सेल भी होते हैं जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं किसको, स्पर्म को। और यहाँ पे भी ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये रेटे टेस्टिस है। इसके थ्रू वास डिफरेंस में स्पर्म आता है, और इसी वास डिफरेंस से होते हुए आपके पेनिस से होते हुए बाहर इजैकुलेट करता है सेक्सुअल एक्टिविटी के समय, ऐसा में। और यहाँ पे आप देख रहे हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है, कॉपर्स ग्लैंड, यह म्यूकस सिक्रेट करता है ताकि लुब्रिकेट बना रहे एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, ऐसा में। और ये पेनिस का ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं कवरिंग लेयर, उसे ग्लांस पेनिस बोलते हैं, ऐसा में। ये रहा आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसको आप अच्छे से समझ लेंगे